Good morning. I'm Dr. Sanjay Jain, Associate Professor in Mathematics at SPC Government College Ajmer. Today we are taking sixth lecture on queuing theory. Before that, we are taking 5 lecture on queuing theory. In the last lecture, we have developed the very first model of the queuing theory, MM1 infinity FCFS model, that is called Erlang model. Today we are discussing measure of effectiveness or some parameters of this model which are very necessary to understand and solving in a numerical problems of the first model. So there are various measure of the model 1. First measure, an important probability that shows in the system Q size should be greater than equal to N. Capital N, please note it. So एक पंक्ति में हमेशा कैपिटल N ग्राहकों की संख्या से ज़्यादा उसमें कस्टमर हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. इसको अगर हम मैथमेटिकली समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो जो हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो जो सारी हमें ऐड करनी है वो कौन सी करनी है, n से ज़्यादा चाहिए तो n से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक. ओके, तो ये हमने लिखा समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू n टू इन्फिनिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ n. ये हमारी क्यू साइज n से बड़ा होने के लिए हमको निकालनी पड़ेगी. यहाँ से आप समझिएगा कि n से बड़ा चाहिए हमें और इन्फिनिटी तक है. इसको हम 2 में ब्रेक कर रहे हैं. कैसे ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने पहले मॉडल पढ़ा है हमने 0 से लेके n तक के लिए पढ़ा है. 0 से लेके इन्फिनिटी कैपेसिटी है तो वहाँ तक के लिए पढ़ा है. तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं कि हमें n से ज़्यादा चाहिए तो हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक यानी कि सारे ले रहे हैं और उसमें से 0 से n-1 माइनस कर दें कस्टमर, तो अपने आप हमारे पास n से इन्फिनिटी वाले रह जाएंगे. तो ये जो एक समीशन 2 में ब्रेक हो रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा. n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी Pn माइनस n इज इक्वल टू 0 से कैपिटल N-1, ताकि n से वापस हमको मिल जाए. तो ये 2 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक चीज़ और है, यहाँ हमने क्यू साइज़ का है. क्यू साइज़ में आपका दोज हु आर टेकिंग सर्विस वो भी काउंट होते हैं, इसलिए एन वाला भी काउंट हो जाएगा. ओके, सो हमने ये 2 में ब्रेक किया. इसको 2 में ब्रेक करने का रीज़न ये था कि यहाँ से सॉल्व करना हमको आसान रहेगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इज़ इक्वल्स टू 1. सो n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक की सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी होगा. जो इसका पहला हमने 2 में ब्रेक किया, पहला वाला पार्ट है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 1 माइनस पहले वाले सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ को 1 लिख सकते हैं माइनस, और ये 0 से n-1 तक को हम समेशन में वैल्यू देके n की ओपन कर सकते हैं. और जो ही हम इसमें n की वैल्यू देंगे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n-1, तो हमारे पास ये सिंबल आ जाएंगे 1 माइनस P0 प्लस P1 अप टू Pn-1. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये n-1 जो है फाइनाइट टर्म है, इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है. तो ये एक फाइनाइट सीरीज का सम हो रहा है. अब इसके बाद हमने जो कल एक फॉर्मूला देखा था, यह हमने इधर लिखा है, यूजिंग Pn इज इक्वल टू रो एन P0. कल हमने जब मॉडल डेवलप कर रहे थे तब निकाला था हमने Pn इज इक्वल टू रो एन P0. अब इसमें n को 0 रखेंगे तो रो की पावर 0,
P0, रो की पावर 0 1 हो जाएगा। ओके, और जब 1 रखेंगे तो रो P0, तो सब में से P0 हम कॉमन निकाल के इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस P0 की जगह 1, P1 की जगह रो P0, वो P0 बाहर कॉमन आ रहा है, P2 की जगह रो स्क्वायर P0, रो स्क्वायर अंदर आ गया, P0 बाहर आ गया, Pn-1 की जगह रो n-1 P0, तो रो n-1 अंदर आ गया, P0 बाहर हो गया, कॉमन ले रखा है। तो अभी एक फाइनाइट सीरीज हो गई जिसमें A1 है और R कितना है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है, A1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, क्योंकि रो क्या है हमारा लेस देन 1 है इसलिए। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ फाइनाइट सीरीज हम जानते हैं A1 माइनस R की पावर n 1 माइनस R, तो ये टर्म हम इसमें रख देते हैं 1 एज इट इज़ पहली टर्म का, और दूसरी इस फाइनाइट सीरीज का सम रखेंगे A1 है इसलिए A1 माइनस रो की पावर n अपॉन 1 माइनस रो, और P0 को हम जानते हैं 1 माइनस रो होता है। ओके, तो P0 की भी वैल्यू रख दी हमने यहाँ 1 माइनस रो, तो ये 1 माइनस रो और 1 माइनस रो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होने से कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस रो की पावर n है, माइनस साइन से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ रो की पावर n आ जाएगा। तो जो हमारा मेन फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू साइज ग्रेटर देन इक्वल टू n इज़ नथिंग बट रो की पावर n, और रो क्या होता है हमारा लैम्डा बाई म्यू, तो हम इसे लैम्डा बाई म्यू की पावर n भी लिख सकते हैं। तो कभी भी हमसे किसी भी क्यू के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि सिस्टम में 20 से अधिक आदमी होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो n यहाँ पे 20 हो जाएगा, और हमें लैम्डा और म्यू पता हो तो हम निकाल के बता सकते हैं। तो ये पहला पैरामीटर था, इसका मेज़र था पहला। अगला मेज़र हम लेते हैं, सेकंड है एक्सपेक्टेड लाइन लेंथ ऑफ द सिस्टम। यहाँ वर्ड आ रहा है एक्सपेक्टेड, मैं अपन पहले भी बात कर चुके हैं। एक्सेप्टेड का मतलब एक्सपेक्टेशन, जो आपने पढ़ा है किसी भी चीज़ का एक्सपेक्टेशन निकालना, उसकी प्रोबेबिलिटी PI है और इवेंट होने का उसका XI है, फिर तो XI इंटू PI क्या होता है, उसका एक्सपेक्टेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड लाइन लेंथ ऑफ द सिस्टम निकालनी है आपको, और एक्सपेक्टेड है और लाइन लेंथ है। पिछले वाले में क्यू साइज था, यहाँ लाइन लेंथ है, तो जो सर्विस लेने वाला है वो हमारा इसमें काउंट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे को मालूम है n आदमी एंटर होने हैं, तो हमारे x की जगह n हो गया, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसकी Pn, तो ELS इज़ नथिंग बट 0 से इन्फिनिटी NPN। ओके, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने जैसा देखा था Pn हमारा क्या था, कल हमने फॉर्मूला निकाला था Pn का, n की जगह n रहने दिया, और Pn था हमारा रो की पावर n 1 माइनस रो, ये हमने कल निकाला था। ये फॉर्मूला फर्स्ट मॉडल का डेराइव किया था, लास्ट में ये फॉर्मूला आया था। इस फॉर्मूले से हमने Pn की जगह ये वैल्यू यहाँ रख दी। तो यहाँ पे जब हमने ये वैल्यू रखी n इंटू 1 माइनस रो की पावर n, यहाँ पे इस रो की पावर n को हम दो टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, रो इंटू रो की पावर n माइनस 1। क्यों तोड़ रहे हैं दो टुकड़ों में, ये अभी आपको आगे क्लियर होगा। दो टुकड़ों में तोड़ने के बाद आप ये देखेंगे कि 1 माइनस रो जो कि n पे डिपेंडेंट नहीं है इसलिए बाहर ले लिया, और रो की पावर n को जब हमने दो टुकड़ों में तोड़ा, रो इंटू रो की पावर n माइनस 1, तो जो रो है सिंगल उसको भी बाहर ले लिया, और रो की पावर n माइनस 1 में n से डिपेंडेंट है, इसको समेशन के अंदर ले लिया। और एक खास चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं n बराबर 1 से, क्योंकि एक रो पहला टर्म बाहर आ चुका है, और वैसे भी लाइन लेंथ में जो सर्विस ले चुका होता है वो काउंट नहीं है, इसलिए हमने उसके अंदर जो सर्विस लेके जा चुका है वो हम मानते हुए उसको n-1 में कन्वर्ट करेंगे, तो n बराबर 1 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये एक टर्म बाहर ले ली थी, इसलिए n बराबर 1 से इन्फिनिटी हो गया है। ये 0 से 1 में कैसे कन्वर्ट हुआ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो n बराबर 1 से इन्फिनिटी n रो n-1 हमारे पास रह जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट एक यहाँ पे चेंजेस है। रो इंटू रो n-1 में तोड़ा, रो और 1 माइनस रो को बाहर लिया है,
और बाकी समेशन में अंदर है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अपन देख रहे हैं। रो 1 माइनस रो को हमने बाहर ले लिया और n रो की पावर n माइनस 1, यहाँ n बराबर 1 से हमने वैल्यू रखना शुरू कर दिया। जब n बराबर 1 से रखेंगे तो रो की पावर 0 हो जाएगा। रो की पावर 0 क्या होता है 1, और n भी 1, तो 1 इंटू 1 पहला टर्म आ गया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि n को अगर अपन 0 से शुरू करते हैं तो रो की पावर -1 आती है। रो की पावर -1 जो संभव नहीं है कि सिस्टम में कोई आदमी नहीं हो और सर्विस भी उसकी जा रही हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमने n बराबर 1 से यहाँ पे शुरुआत की है। ओके, तो ये जब हम वैल्यू रखते जा रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1 प्लस 2 टाइम रो प्लस 3 टाइम रो स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे एक ये सीरीज़ अजीब टाइप की बन रही है, 1 प्लस 2 की पावर 2 रो प्लस 3 रो स्क्वायर एंड सो ऑन। ये एक तरह की जो सीरीज़ है, ये आपने जब बायनोमल थ्योरम्स पढ़ी होंगी तो ये 1 माइनस एक्स की पावर -2 को खोलते हैं आप, तो यही आता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि 2 माइनस होने से वो सारे प्लस होते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इस सीरीज की जगह 1 माइनस रो का होल पावर -2 लिख सकते हैं, और इस होल पावर -2 को जब डिनोमीटर में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो रो इंटू 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो का स्क्वायर। तो ऊपर एक 1 माइनस रो है, नीचे स्क्वायर है, तो स्क्वायर टर्म कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रो 1 माइनस रो। तो यहाँ हम ई ऑफ एल एस से जो एक्सपेक्टेड लेंथ लाइन लेंथ है वो हो जाएगा हमारा रो 1 माइनस रो, और रो की जगह अगर वापस आप लेमडा म्यू में रखेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा सॉल्व करने पे। तो ये हमारा सेकंड इफ़ेक्टिव पैरामीटर हो गया है इसके लिए, और इसको इफ़ेक्टिव पैरामीटर्स के मेज़रमेंट को हम वही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम में ले सकते हैं अगर हमसे ELS पूछा जाता है तो। रो लेमडा और म्यू पता है तो वो रख सकते हैं, रो में पता है तो रो वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो ये सेकंड। इसके बाद हम आ रहे हैं थर्ड में, एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ। एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ वही एक्सपेक्टेड वर्ड आ रहा है, और चूंकि पंक्ति में n-1 इकाइयाँ ही है, क्योंकि क्यू लेंथ है, और अगर कोई सर्विस लेके एक आदमी भी जा चुका है तो n-1 रहेंगी, और ज़्यादा जा चुका है अगर हमें दिया हो क्वेश्चन में कि 5 आदमी निकल के जा चुके हैं, हम यही मान रहे हैं चूँकि सिस्टम में MM1 1 FCFS है, इन्फिनिटी FCFS है, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो एक बार में एक ही सर्विस लेके जा सकता है, इसलिए हम 1 को ही यहाँ मान रहे हैं, n-1 इकाइयाँ हैं। तो E ऑफ एल क्यू हो जाएगा हमारा n-1, चूँकि इकाइयाँ n-1 है तो n-1 इंटू प्रोबेबिलिटी Pn n होने की। तो इसको भी हम यहाँ दो टुकड़ों में, जैसे हमने पहले तोड़ा था वैसे ब्रेक कर रहे हैं। इन्फिनिटी तक एक बार ले रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया है, और इधर जो टर्म हमारी सेकंड बन रही है n1 से इन्फिनिटी Pn, लेकिन सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ होता है 1, तो सम वो होता है n0 से इन्फिनिटी के लिए। अब 0 इसमें नहीं है तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं P0 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं P0। ओके, तो ऐड करने से तो क्या हो जाएगा, ये n0 से इन्फिनिटी Pn हो जाएगा, जिसकी जगह हम 1 रख सकते हैं। ओके, तो और खाली P0 माइनस में रह जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा बना n बराबर 1 टू इन्फिनिटी n Pn, जो अभी हमने पहले प्रूव किया है, इससे जस्ट पिछली स्लाइड पे ये ELS लेके चले थे हम, तो इसको हम एज इट इज़ ELS लिख रहे हैं। और दूसरा टर्म है हमारा, जिसको अभी हमने बताया था कि P0 ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड किया तो वो 0 से शुरू हो गया, और दूसरा पार्ट उसका P0 रह गया, और ये जो हमने ऐड किया था वो 0 से इन्फिनिटी तक हो गया, यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़, और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ होता है 1। तो ये आप देखेंगे आगे ELS माइनस का 1 सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़, और माइनस माइनस प्लस का P0। ये हम यहाँ पे दो चीज़ें हमने इंक्लूड की है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ जो कि हमारी
1 होती है और ये P0 सब्ट्रैक्ट किया था वो एज इट इज़ आ गया। ओके, तो यहाँ से हम ELS का फॉर्मूला सीधा रख रहे हैं रो 1 माइनस रो अपॉन में, फिर -1 एज इट इज़ रख रहे हैं और P0 की वैल्यू इस फार्मूले से Pn रो n 1 माइनस रो में n बराबर 0 रख दीजिए, तो P0 की वैल्यू हमको 1 माइनस रो मिल रही है, ये 1 माइनस रो हो जाएगी। और ये हमने आगे इसका LCM लेके 1 माइनस रो पूरे को जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मिल रहा है रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। तो ये ELQ का फॉर्मूला हो गया रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। और रो को अगर आप लैम्डा और म्यू में रख देंगे, लैम्डा बाई म्यू, तो हमें ये लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू माइनस लैम्डा मिल जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ का फॉर्मूला बन गया ELQ का। तो ये हमारा C यानी कि थर्ड मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस या थर्ड पैरामीटर की लाइन लेंथ में कितने इकाइयाँ होंगी, उस चीज़ के लिए एक्सपेक्टेड लाइन लेंथ आप निकाल सकते हैं। लास्ट है चौथा, अराइवल पैटर्न के अकॉर्डिंग और भी हैं मॉडल्स में। एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, कि क्यू कभी खाली नहीं रहे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और एक्सपेक्टेड के साथ है। ये मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर में नोटेशन बताए थे उस दिन भी अपन ने कहा था EL सच दैट L ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब हमेशा लाइन लेंथ में कोई आदमी हो, यानी कि खाली नहीं रहे सिस्टम। इस बात की एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। और ये किससे डिनोट होता है? ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ आप पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग E ऑफ LS किस सिस्टम में लाइन लेंथ में एक्सपेक्टेड आदमी उसमें हो कस्टमर, और नीचे आने वाले का अगर इंतज़ार करना पड़े तो वो L ग्रेटर देन 0 कंडीशन, तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला होता है जो हमने यहाँ रखा। अब यहाँ पे हमको ELS पता है, ELS हमने निकाल चुके हैं पैरामीटर, और प्रोबेबिलिटी कि आने वाले ग्राहक का इंतज़ार करना पड़े। सीधा ग्राहक एक भी ग्राहक नहीं है तो P0, और अगर कोई ग्राहक है उसमें तो 1 माइनस P0। तो यहाँ पे हम ये जो नीचे वाला प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस P0। और जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड्स में ELS का फॉर्मूला रखा था, यहाँ भी रख दिया। ELS का फॉर्मूला रो 1 माइनस रो और अपॉन 1 माइनस P0 को हमने पहले भी देखा 1 माइनस रो होता है, वो रख दिया। और नीचे से आप देखेंगे 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का रो होगा वो ऊपर वाले रो से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस रो। और ये सो E ऑफ L सच दैट L ग्रेटर देन 0 की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी? रो अप 1 अपॉन 1 माइनस रो। और यहाँ पे जब रो को लैम्डा और म्यू में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो ये हमारा फोर्थ इफेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ फर्स्ट क्यूइंग मॉडल। ये 4 हमारे इफेक्टिव ऑफ मेजर थे फर्स्ट क्यूइंग मॉडल के। ये सारे अराइवल पैटर्न पर डिपेंड कर रहे हैं, लैम्डा और म्यू में आ रहे हैं। तो ये एक तरह के मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस हैं। इसके बाद हम जो सर्विस वाले मेजर्स हैं वो अलग हैं। ये सारे अराइवल पे डिपेंड करने वाले हैं, लैम्डा हर एक में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये अराइवल वाले वेरियस ऑफ मेजरमेंट। और ये तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालने में हमेशा ये ही इन्वॉल्व होते हैं और ये फॉर्मूलेज हमारे काम में आएंगे। इसके बाद हम आ रहे हैं वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की, इंतज़ार करने के लिए ग्राहकों को। सर्विस करने वाला हमने देखा इंटरवल या डिस्ट्रीब्यूशन, अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन देखा। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि जो वेटिंग है, कस्टमर की लाइन लग रही है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कोई हो, तो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल रहे हैं। शाई W DW
शाई डब्ल्यू की वैल्यू रख रहे हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन एयरलैंग वाला लेके हम ये चल रहे हैं, इसमें ये वैल्यू रख दी और जैसा हम अभी करते आए हैं वही टुकड़े करे हमने रो के और आगे पीछे करके और हमने समेशन 1 से इन्फिनिटी तक लिया और ये रिज़ल्ट हमारे पास शाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर ये आ गया। और चूँकि हमने डी डब्ल्यू लिया है तो डेफिनेटली हमें कंटिन्यूस मानते हुए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग टाइम 0 से बड़ा होने का कि उसमें किसी को तो इंतज़ार करना ही पड़े जो 0 से बड़ा। तो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी तक शाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू, जो कि इसमें जब आप इंटीग्रल करेंगे 0 से इन्फिनिटी रख के तो ये रो आता है और एग्जैक्टली W अगर 0 हो जाए तो यहाँ आपके पास रो आ रहा है वेटिंग करने वालों के लिए, तो नहीं करने वालों के लिए कितना आएगा 1 माइनस रो। सो P0 की वैल्यू ऐसे भी हमने निकाल रखी है 1 माइनस रो। तो यहाँ प्रतीक्षा काल का पूर्ण बंटन किस किस के बीच में लाई करेगा, वही छोटा इंटरवल जैसे आप वहाँ लेते थे T से T प्लस डेल टी, यहाँ पे W से W प्लस डी डब्ल्यू, W के बीच में। तो शाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर ये वैल्यू निकालते हैं हम और ये वैल्यू निकाल के हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये हमारे पास शाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर ये डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू ई की पावर माइनस म्यू माइनस लैम्डा डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ओके, सो दिस इज़ आवर वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा और वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसके बाद इससे रिलेटेड मेज़रमेंट्स हैं जो अभी हमने 2 पहले पढ़े थे। इससे रिलेटेड मेज़रमेंट है हमारे पास। पहला व्यस्त काल बंटन, कब तक आदमी व्यस्त रहेगा अगर वो पंक्ति में लगा हुआ है। ठीक है, पंक्ति में प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसका प्रतीक्षा काल का सशर्त प्रायिकता जो है, जैसे हमने L ग्रेटर देन 0 निकाला था, यहाँ पे W ग्रेटर देन 0, वही डेफिनेशन हमने लिख दी शाई W अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ W ग्रेटर देन 0। फॉर्मूले से वैल्यू रख दी, वैल्यू रख के ये वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है म्यू माइनस लैम्डा ई की पावर म्यू माइनस लैम्डा ओमेगा माइनस में। तो ये हमारा पहला कि कितनी समय तक हमारा सिस्टम व्यस्त रहेगा। कस्टमर आए जा रहे हैं और वो व्यस्त है, खाली नहीं बैठा होगा, प्रतीक्षा सबको करनी होगी, वो वाला काल निकालने के लिए ये मेज़रमेंट है। ये वेटिंग वालों का है, अराइवल पे नहीं है ये। ओके, दूसरा है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू। वही अब एक्सपेक्टेड आ गया तो ई, तो एक्सपेक्टेड आने से आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उसके होने वाले इवेंट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ई डब्ल्यू क्यू बोल रहे हैं हम इसको, जहाँ से हमने एल क्यू निकाला था वैसे डब्ल्यू क्यू, और वो रख के हम शाई डब्ल्यू की वैल्यू रख रहे हैं और वो रखने पे और डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म बन रही है डब्ल्यू की, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से, खंडित समाकलन से। फर्स्ट और सेकंड पार्ट बनेगा और ये 2 पार्ट को जब हम लिमिट और वो रखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है ई डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू रो अपॉन म्यू इंटू 1 माइनस रो, और जिसको रो को लैम्डा बाई म्यू रख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है लैम्डा अपॉन म्यू मल्टीप्लाइड बाई म्यू माइनस लैम्डा। इसी तरीके से हमने एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन सिस्टम निकाल रहे हैं ई डब्ल्यू एस, जैसे वहाँ पे एल एस निकाला था, और वही सारी चीज़ें हम इसमें रख रहे हैं। ई डब्ल्यू एस इक्वल टू ई डब्ल्यू क्यू प्लस 1 बाई म्यू, इसका जो फॉर्मूला है, और डब्ल्यू एस और डब्ल्यू क्यू हमने निकाल रखा है वो रख दिया, एलसीएम लिया और सॉल्व होके हमारे पास आ गया ई डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, और म्यू का भाग देंगे तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ ए कस्टमर हु हैज़ टू वेट, कितना वेट करेगा वो, W सच दैट W ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास इसी के बराबर आएगा 1 अपॉन म्यू 1 माइनस रो। तो ये 4 पैरामीटर वेटिंग टाइम वाले, 4 हमने निकाले अराइवल वाले, ये पैरामीटर इसके वाले। और अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये सब डेरिवेशन अलग अलग करने हैं या क्या करने हैं। इसके लिए लिटिल ने एक
जब इन फॉर्मूलोज को देखा तो उसने एक रिलेशन निकाल के दिया जिसको लिटिल फार्मूलाज भी कहा जाता है। हमें अगर लाइन लेंथ वाले मालूम है, अराइवल वाले मालूम है, तो हम वेटिंग टाइम वाले भी निकाल सकते हैं इन रिलेशन से। ये 3 रिलेशन लिटिल ने दिए थे जिसे लिटिल फार्मूला कहा जाता है। ई एल एस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ई डब्ल्यू एस। तो एल एस हम निकाल लेंगे, तो ई डब्ल्यू एस वाला जो निकालना है उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ई एल क्यू हमने अगर निकाला हुआ है और डब्ल्यू क्यू चाहिए हमें ई, तो उसको भी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ई डब्ल्यू एस जो है ई डब्ल्यू क्यू प्लस 1/μ के बराबर होता है। ये 3 फॉर्मूले, तो हमें एक भी पता हो तो हम इसमें रख के बचे हुए 3 और निकाल सकते हैं। ये सबसे पहले लिटिल ने दिया था, तो इसको लिटिल फार्मूला बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ई एल एस, ई एल क्यू, ई डब्ल्यू एस और ई डब्ल्यू क्यू। तो ये फॉर्मूले याद करने के लिए ये फार्मूला भी बना सकते हो आप, याद रखने के लिए एग्जाम में जब करने हो तो ई एल एस के एल क्यू के रख लीजिए याद, और उनके बाद लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स्ट्रा, ओके, उनसे आप दूसरे भी निकाल सकते हो। तो आज हमने ये सारे पैरामीटर्स को सॉल्व किया, और पैरामीटर कैसे आ रहे हैं वो इंटीग्रल और समेशन वाले रिज़ल्ट देखे। 4 हमने अराइवल के देखे और 4-5 ही हमने वेटिंग के देखे, और उनके बाद उनके रिलेशन देखा। तो ये ज़रूर हमारे सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे जो जो पूछा जा रहा है, तो इसलिए इनका हमको नॉलेज होना बहुत आवश्यक है क्यूइंग के फर्स्ट मॉडल के क्वेश्चन करने के लिए। तो आज के लिए